हुए 11 बार हम आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। व्यासरूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम 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 शांति शांति शांति। उपनिषद का एक बड़ा भिन्न भाव आज हम लेकर के इसे आरंभ करेंगे। यूं इस विषय को ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन हम पूर्व में भी एक भिन्न स्वरूप में कर चुके हैं, पर आज सर्वथा एक पृथक दृष्टि से इस उपनिषद का अध्ययन हम करें और इस उपनिषद का अध्ययन करते हुए आज का दिन केवल उपनिषद की भूमिका पर ही रहेगा। कक्षाएं 16 या 17 निर्धारित हैं, पर यह विषय बताएगा कि कक्षाएं कितनी रहेंगी। संख्या हमें बांधेगी नहीं। जब पिछली बार इस उपनिषद का अध्ययन हुआ था
तब उस समय साधना कराते हुए ऑनलाइन लगभग 2-2.5 वर्ष का समय बीता था। आज उसे ऑनलाइन कराते हुए 5 वर्ष से भी अधिक समय हो चला है। इस बीच में साधकों की मनस्थिति, साधक अनेक अंशों में तैयार हुए हैं, परिपक्वता आई है। इसीलिए आज उपनिषद के मर्म पर अधिक भाव देने का मन हो रहा है, जिसके प्रकाश में सारे के सारे उपनिषदों का अध्ययन आने वाले समय में, श्लोकों का अध्ययन आने वाले समय में हम करेंगे। उपनिषद का भाव क्या है? पूर्व में जो व्याख्या उपनिषद की हमने ली उसमें उप, नेह, सद, पास बैठना, निश्चित भाव से अनुशासन पूर्वक बैठना और अपनी वृत्तियों को ढीला करना। उपनिषद का सौंदर्य ये है कि केवल ये इतना ही नहीं है। उपनिषद का सौंदर्य ये है कि इसके मर्म, इससे उठने वाले भाव अनेक हैं। उपनी और सत, उपनिषद के स्थान पर इसे उपनिषसत, उपनिषद भी कहते हैं। उपनी सत, उपनी का अर्थ है जोड़ देना। किसको जोड़ना? जीवात्मा को परमात्मा से। इसीलिए उपनी का अर्थ, उसका मर्म ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या भी है। उपनी अर्थात ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, वो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सत, सत अर्थात जो असत को, जो मिथ्या को समाप्त कर दे। असत मिथ्या को जो, जिसका नाश कर दे, उसे हम सत कहते हैं। प्रकाश कौन? जो अंधकार का नाश कर दे। कौन है प्रकाश? जो अंधकार का नाश कर दे, उसे प्रकाश कहते हैं। उसी प्रकार सत वो जो मिथ्या का, जो झूठ का नाश कर दे, उसे सत कहेंगे। तो उपनी सत वो जो जीवात्मा को परमात्मा में विलय कर दे, वो जो मिथ्या का नाश कर दे, झूठ का नाश कर दे, उसे कहेंगे उपनी सत। अर्थात वो ब्रह्म विद्या है, वो आत्म विद्या है। उपनी सत, ये इसका मर्म है। सत शब्द से ही उपनिषद में हम सद कहते हैं, उपनिषद में हम सत कहते हैं। सद के स्थान पर त, द के स्थान पर त लगा देते हैं। जिस अंधकार का नाश उपनी, यह ब्रह्म विद्या करती है, वो अंधकार वो है जो हमें जीवात्मा पर अज्ञानता के आवरणों को हटने नहीं देता। उस अंधकार के अनेक स्वरूप हैं जो विषयों पर वृत्तियां बन करके काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वासना, ना जाने कितने स्वरूपों में आकर विक्षेप बन करके और उपनी नहीं सदने देते। उपनी अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, वो नहीं सदने देते। अर्थात ये एक ऐसा ज्ञान है, उपनी, उपनी सत। पहले पढ़ा था उप निह सद, आज पढ़ रहे हो उपनी एक साथ सत। उपनी सत एक ऐसा ज्ञान है जिसे बुद्धि के धरातल पर केवल नहीं टिकाना है, केवल समझना नहीं है। इट्स नॉट मियरली फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसे हमारे भीतर की इस प्रयोगशाला में घटाना है।
इसे हमारे भीतर की इस प्रयोगशाला में, जो हमारे ये शरीर मन बुद्धि चित्त रूपी प्रयोगशाला है, इसमें इसे घटाना है। इट हैज टू ट्रांसपायर। अर्थात आम का वृक्ष कैसे लगाएं, कैसे उसका पालन लालन पालन करें और किस प्रकार आम की फसल को प्राप्त करें, ये ज्ञान है जिसे बुद्धि को बताया जाना है। आम का रस लेना है, आम का स्वाद लेना है। अब इसमें बुद्धि बीच में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब अनुभव का समय आ गया। उपनिषद जो है ये अनुभव का विषय है। उपनिषद अनुभव का विषय है, अपने भीतर घटाने का विषय है, ना कि वो ऐसा विषय है जिसके लिए हम कहें कि बुद्धि ने पढ़ा, बुद्धि की सेवा हो गई, आगे बढ़ गए। नहीं, कदापि नहीं। आज इस विषय का अध्ययन करते समय तुम्हें पल पल एक बात का विचार करके चलना है। पल पल एक बात का विचार तुम्हारे भीतर चलता रहना चाहिए। क्या? वो ये कि इसे बुद्धि ने समझना नहीं है, कानों ने मेरी वाणी को सुनना है। कानों ने मेरी वाणी को सुनना है, पर सुन करके कानों ने इसे बुद्धि को नहीं सौंपना। बुद्धि का एक प्रकार का बायपास करते हुए अनुभूति में हमें जाना है। क्योंकि उपनिषद का, उपनिषद कहें या उपनिषद कहें, इसका मर्म बुद्धि की सेवा कदापि नहीं है। यह विषय साधकों का है। वेद के मुख्यतः 3 भाग हम जानते ही हैं। मंत्र हैं, कर्मकांड इत्यादि है, और फिर उसका अंतिम भाग है। अंतिम भाग बाहरी कर्म कांड के लिए नहीं है। उसका औचित्य ये नहीं है कि उसके द्वारा हम अपने आप को कुछ समझाने की चेष्टा करें। उससे कहीं अधिक है कि वो ऐसी धारणाएं हैं जिनके भीतर हमें जाना है। ये भाव अगर चूक गया तो उपनिषद अथवा उपनिषद, इन दोनों के साथ, इनके मर्म के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। यहां महत्व कदापि नहीं है कि श्लोकों को रटा जाए, संस्कृत भाषा में उसके शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाए। ठीक है, उनका एक पक्ष है, उनका वो पक्ष मंत्रों के साथ कर्म कांडों के साथ बहुत है, होना चाहिए। पर जब हम बात उपनिषद की करते हैं, जब बात वेदांत की होती है, वेदों के निष्कर्ष, वेद के अंत में जो निष्कर्ष निकला वो वेदांत है। जब बात वेदांत की होती है तो उसमें इस बात पर महत्व नहीं है कि किसने कितने श्लोक रटे, किसने कैसा उच्चारण उनका किया, किसने किन धातुओं के क्या मर्म अधिक से अधिक निकाले। उससे कहीं ऊपर ये साधकों का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। उपनिषद किसका क्षेत्र है? साधकों का। उनका क्षेत्र है जिन्हें आंखें खोल के अब कुछ नहीं करना, अभी जिन्हें बंद आंखों में अपनी चेतना रूपी प्रयोगशाला में अब चेतना का अनुसंधान करना है। एक्सपेरिमेंट इन द रियाम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिन्हें चेतना में अब प्रयोग करना है, उपनिषद उनके लिए है। क्योंकि उपनी अर्थात ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, उपनी जीवात्मा का परमात्मा में विलय, सत्य, वो अंधकार अब समाप्त हो जो मिलने से रोकता है। तो वो अनुभव के स्तर पर की गई हमारी साधनाएं हैं, ये साधकों का विषय है। उपनिषद, मैं बार बार इसे दोहराना चाहूंगा, विशेषकर आज इसकी भूमिका में, अनुभव का विषय है। आने वाले श्लोकों में परिचय तक तो बुद्धि सक्रिय रहेगी, रहनी चाहिए,
पर परिचय के उपरांत जब इनके मूल श्लोकों का अध्ययन आरंभ होगा तो कान खुले रहें, आंखें बंद होंगी, और जो कुछ भी यहां से मुखारविंद से निकलेगा उसे तुम्हें भीतर अपने घटाना है। जैसे तुम उपनिषद का या उपनिषद का अध्ययन नहीं कर रहे, ध्यान कर रहे हो। वस्तुतः उपनिषद जो है वो धारणाएं हैं भीतर के नाना प्रकार के उच्च स्तरीय धारणाओं द्वारा ध्यान को प्रेरित करने के लिए। तो तुम आंखें बंद करके कानों को खुला रखते हुए मार्गदर्शक के शब्दों की अनुरूपता में ध्यान में रहोगे। संस्कृत रहेगी, उसका शब्दों का अनुवाद रहेगा। तुम ना संस्कृत पे अटकना, शब्दों के अनुवाद पर अटकना। तुम्हें तो केवल एक ही बात पर अपने आप को आरूढ़ रखना है कि मैं इसके उठने वाले मर्म से कैसे अपनी चेतना की प्रयोगशाला में उड़ान भर जाऊं। मुझे वो सीमाएं कैसे ये मर्म लांग जाए, कैसे लांग जाऊं, जिससे मैं इस कटे बटे बंधे स्वरूप से मुक्त होकर के और उस विराट अनंतता को छू जाऊं। ये तुम्हारी मुख्य चेष्टा रहनी चाहिए। अन्यथा इस विषय को पुनः पढ़ाने का मर्म परास्त हो जाता है। प्रथम बार बुद्धि की सेवा बहुत रही थी, इस बार नहीं है। इस बार उपनिषद ज्ञानी के लिए नहीं है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं। मैं तुम्हारी नहीं कहूंगा, अपनी कहूं। ज्ञानी नहीं, साधक है हम। ज्ञानी होते तो हम वेद का जो पूर्व भाग था, जिसमें मंत्र और कर्म कांड इत्यादि थे, गायन की अनेकों विधियां थी, हम उन पे रहते और उनमें आरूढ़ होकर के उनके सत्य खोजते। पर नहीं, हम साधक हैं। हमें अपनी ही चेतना में समाधान खोजने हैं। हमें जिस कारण से उन मंत्र और कर्म कांडों को रचा गया, ये सोच के रचा गया कि कामनाओं की पूर्ति करके भोगों से मुक्त होकर के अब आगे उपनिषद या उपनिषद की ओर आना है, तो हम साधक हैं। हमें कर्म कांड और हमें मंत्रों से कहीं ऊपर अपने भीतर के अनुसंधान से संबंध है। अतः पूरे अध्ययन में ये बात मुख्य रहेगी कि अध्ययन केवल उतना है जिससे ये सुनने श्रवण करने वाली इंद्री धारण करेगी, और धारण करने के उपरांत ये भीतर घटित कराएगी। इसे भीतर घटाना है, इसे और अधिक सेवा भीतर की नहीं लेनी है। अंतःकरण के बाकी के उपकरणों को शांत रहना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जहां नाना प्रकार की स्मृतियां, अतीत के शंकाएं, अतीत की नकारात्मकता, तर्क वितर्क कुतर्क को लाती हैं, उन सबको शांत करना होगा। उन्हें शांत करके और केवल कानों के माध्यम से श्रुति माने श्रवण करना, श्रुति को घटाना है भीतर, श्रुति को भीतर घटाना है। क्योंकि उपनिषद वो ज्ञान है जिसके द्वारा, जिसे वेदों को विशेष रूप से और विशेष रूप से उपनिषद को हम कह सकते हैं ये पौरुष के द्वारा रचे गए नहीं है, अपौरुष है ये कहा जाता है। उपनिषदों का मर्म आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी ने अपने स्वरूप में एक ग्रंथ की रचना करके प्रस्तुत किया, जिसका नाम ब्रह्म सूत्र है। ईश्वर ने कभी अनुमति दी तो वर्तमान जीवन में उसे भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म सूत्र में आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी महाराज ने 10 उपनिषदों का उल्लेख लिया। उपनिषद तो कई थे, अनेकों थे, अनेकों सैकड़ों की संख्या में रहे होंगे किसी काल में, पर उन्होंने मुख्यतः 10 उपनिषद लिए
और उनके मर्म को ब्रह्म सूत्र में अपने अनुरूप उल्लेख किया। और ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उन्हीं 10 को मुख्य उपनिषद मानते हुए उन पर अपने भाव व्यक्त किए, भाष्य इत्यादि उनका कर दिया। हालांकि उन्होंने 2 उपनिषद और भी बाद में लिए, पर मुख्यतः हमारे यहां 10 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। उसका कारण एक ही है, चूंकि वो ब्रह्म सूत्र में आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी ने लिए और फिर अपने समय में आकर के आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि ये आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में लिए, अतः मैं भी इन्हीं पर अपना भाव व्यक्त करता हूं। और उसी श्रृंखला में आता है उल्लेख, ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिर्य एतर्य छांदोग्य बृहद अरण्यक। इनमें ईशा वास्य उपनिषद का नाम प्रथम है। प्रथम से तात्पर्य यह नहीं कि सबसे पहले करिकुलम है उसमें अध्ययन इसका करना है, कदापि नहीं, पर नाम इसका आता है। हमारे मुख्य वेद, पहले तो वेद एक ही था, आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी ने उसके फिर विभाजन कर दिए, जिसे उन्होंने फिर अलग अलग स्वरूप में ऋग यजु साम अथर्व इत्यादि के रूप में वर्णन किया। ईशावास्यो उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से आता है। 2 पक्ष हैं जो उपनिषद के आते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण का तात्पर्य है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है उसे शुक्ल कहते हैं, जो उतना ऑर्गेनाइज व्यवस्थित नहीं है उसे कृष्ण कह देते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में इसका वर्णन आता है। और सामान्यतः जितने भी उपनिषद हैं, इस अध्ययन में हम बीच बीच में उपनिषद कहेंगे और बीच बीच में उपनिषद भी कहेंगे, जिससे दोनों मर्म सदते रहें। वेदों के अंतिम भाग हैं कि सारा कर्म कांड हो गया, सारे मंत्र हो गए, अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि मनुष्य ने सारी कामनाएं पूरी कर ली, जो कुछ प्रकृति से चाहिए था वो नाना प्रकार के यज्ञ करके, नाना प्रकार के मंत्रों के प्रयोग करके प्राप्त कर लिया, अब सब पा लिया। अब अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अब कदम उठाने चाहिए। इसलिए वेदों का सबसे अंतिम भाग वेदांत, उसी को हम उपनिषद कहते हैं। अलग अलग नामों से, अरण्यक इत्यादि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और प्राय प्राय ये सभी उपनिषद वेदों के अंतिम भाग बनते हैं। पर विशेषकर ईशावास्यो उपनिषद और भी ये वेदों के पूर्व भाग में आ गया। किसमें आ गया? जहां मंत्रों का उल्लेख है। अब उपनिषद तो कहा गया कि वेदों के अंत में है, पर ये आप कह रहे हो कि तो पूर्व में आ गया मंत्रों में। हाँ, पूर्व में आ गया। इसी भाव को जानते विज्ञानियों ने ईशावास्य उपनिषद को जिस श्रेणी में डाला उसे कहा गया मंत्रोपनिषद। क्या कहा गया? मंत्रोपनिषद। ये मंत्रों में आ गया उपनिषद। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? आज मैं बुद्धि की सेवा कर रहा हूं, अगली बार से बुद्धि की सेवा कम होगी। ये इसलिए कहा गया क्योंकि मंत्र और कर्म कांड जो कामनाओं की पूर्ति इत्यादि के लिए अधिकांशतः रहते हैं, उनमें ये 18 मंत्र आ गए। अब जैसे ज्ञानियों ने मर्म देखा, आदिगुरु शंकराचार्य जैसे विभूतियों ने, कि ये तो कामना पूर्ति नहीं, ये तो ब्रह्म विद्या है, ये तो आत्मविद्या है, ये तो भीतर की चेतना के अनुसंधान के मंत्र हैं, ये वेद पूर्व में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये वेद पूर्व में भले ही आ गए हो, पर ये हैं तो उपनिषद। इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया मंत्रोपनिषद, माने मंत्रों में आकर के फंसा हुआ उपनिषद।
बाकी जितने हैं वो ब्राह्मणोपनिषद कहलाते हैं। पर इसे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मंत्रोपनिषद है, ये पूर्व में आ गया, पर इसका मर्म तो कुछ और है। ये कामनाएं पूर्ति थोड़ी करवा रहा है, ये तो आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है। भले ही पूर्व में आ गया हो, पर है ये उपनिषद। अतः इसे मंत्रोपनिषद की संज्ञा देकर और ज्ञानियों ने एक उपनिषद के रूप में वर्णन किया है। एक सौंदर्य इसका और भी है, और वो सौंदर्य क्या है, वो मेरी विधा नहीं है, इसलिए मैं उस पर केवल वर्णन कर सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता। वो ये है कि हमारे यहाँ मंत्र और कर्म कांड जो वेदों के पूर्व के भाग हैं, उनका गायन होता है, गायन की विधियां हैं, और गायन करना अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है, कला है, जिसे सीखना पड़ता है। तो उस गायन में हमारे यहाँ 10 मुख्य वेदों में से 6 ऐसे हैं जिनके स्वर आज वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं है। माने वी डोंट नो कि उन्हें किस मीटर पे जाके किस रूप में गाया जाएगा। पर ईशावास्य उपनिषद के स्वर उपलब्ध हैं उन 4 उपनिषदों में, मुख्य में से, जिसके स्वर उपलब्ध हैं और उसको गाने वाले बहुत सुंदर रूप से गायन भी करते हैं, उसे गाते भी हैं। तो ये इस उपनिषद का एक अलग सा सौंदर्य माना जा सकता है। अब हम अपने उस पूर्व भाव पर आते हैं। बीच बीच में छोटा सा परिचय भी हम ले रहे हैं, पर परिचय के साथ साथ मुख्य भाव जिसे कदापि बिसराना नहीं, वो है कि ये बुद्धि नहीं, ये बुद्धि नहीं, ये चेतना की प्रयोगशाला में घटने वाला एक प्रयोग है, एक आध्यात्मिक अनुसंधान है, जिसमें चेतना मुख्य रहेगी और हम अपनी सीमाओं को लांघ करके उस कण कण में व्याप्त के साथ एक होने का प्रयास करेंगे। परम सत्य को शब्दों में बांधना असंभव है। क्या ईश्वर के अस्तित्व को शब्दों में बांधा जा सकता है? असंभव, कभी नहीं बांधा जा सकता, कदापि नहीं बांधा जा सकता। उपनिषद मात्र एक ऐसी रचना है, रचना कहें नहीं, रचना शब्द तो बहुत छोटा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि उपलब्ध उपलब्ध सत्य है। उपनिषद मात्र उपलब्ध सत्य है, जिसे इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करके, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों से पढ़कर, कानों से सुनकर, ऋषियों के उस प्रयास को, उस प्रयोग को, उस चेष्टा को अनुभव करते हैं, जिसमें उन्होंने अव्यक्त सत्य को, इनएक्सप्रेसिबल, जिसे व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। तुम साधक हो, स्वयं बताओ, जब तुम ध्यान में गहराई में चले जाते हो, ध्यान की गहराई में जाने के उपरांत जब बहुत गहरे में होते हो, और जो उस समय अनुभूति हो रही होती है, तुम्हारे पास उपलब्ध शब्द नहीं है कि तुम सटीकता के साथ, विद ऑल एक्यूरेसी, तुम व्यक्त कर सको कि मैं क्या अनुभव कर रहा, क्या कर रही। केवल शांति, स्थिरता, आनंद, और व्याप्ति इत्यादि के लिए तो और भी कठिन है। वो नहीं बताया जा सकता कि व्याप्ति किस स्वरूप में होती है। नहीं, ऋषियों ने उस अव्यक्त सत्य को बताने की चेष्टा उपनिषदों में की है। इसीलिए कहा जाता है कि इस वेदों के अंतिम भाग का अध्ययन बुद्धि नहीं करेगी, चेष्टा करेंगे कि हम भी उस अनुभव को प्राप्त हों, अपनी सीमाओं में, अपनी अवस्थाओं में हम भी उस सत्य को प्राप्त हों, जिसे उन्होंने अनुभव करके कहने की चेष्टा की है। जबकि न्याय तो पूर्ण तक कदापि कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस सत्य को पहला भाव लेके व्यक्त करना ही उसे जूठा कर देना, डिस्टॉर्शन है, वो संभव नहीं। पर फिर भी उपलब्ध
सत्य के रूप में अध्ययन करते हुए भीतर घटाने की चेष्टा हम कर सकते हैं। उपनिषद शब्द का जो भाव मैंने कहा कि अनुशासन के साथ गुरु के निकट बैठना, निकट बैठने का तात्पर्य क्या है? अनुशासन पूर्वक। अनुशासन मुख्यतः केवल उपलब्ध करा के शरीर को बिठाना नहीं है। अनुशासन का तात्पर्य यह भी है कि एकाग्रता से संशय हटा करके और जो कहा जा रहा उसे अब भीतर घटाना आरंभ करें। बार बार बाधाएं जो शरीर के सामने आए, अस्थिरता की बाधाएं सामने आए, उनको हटाते हुए हम जो कहा जा रहा उसे अपने भीतर अब प्रवाहित होने दें। शब्दों की केवल एक सहायता होगी। जैसे स्विमिंग पूल पर देखते हैं हम, डाइविंग बोर्ड पर केवल एक हल्की सी उछाल लेके दे प्लंज, वो ऊपर से छलांग लगा के कूद जाते हैं। बस अक्षरों और शब्दों का इतना ही मर्म है कि डाइविंग बोर्ड पर एक छलांग लगाओ और कूद जाओ। डाइविंग बोर्ड पे खड़े नहीं रहना, श्लोक के शब्दों पर, अक्षरों पर खड़े नहीं रहना, कूदना है। कूदे बिना वो मर्म नहीं सदेगा जो उपनिषदों के अध्ययन का है। बाहरी जगत की जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, जितने भी हमारे बाहरी जगत के प्रयास हैं, वो सारे के सारे अनुभव बन के स्मृति के द्वारा निष्कर्ष रूप ऐसे प्रयोगों में विक्षेप बनते हैं, बाधाएं बन जाते हैं। क्योंकि बुद्धि कहती है पहले मुझे प्रोसेस करने दो। आजकल एआई का जमाना है। हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन ऐसे आ गए हैं जो फोटो खींचो या वीडियो बनाओ, मुझे उतना अनुभव अभी नहीं हुआ, तो वो आपकी खींची गई फोटो को प्रोसेस करके और निखारने का प्रयास करते हैं। तो एआई प्रोसेसिंग करता है। और हमारे साथ भी यही है कि बाहरी जीवन जीते समय हम जो कुछ भी सुनते, देखते, अनुभव करते, उसे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके फिर अपने भीतर की मनोभूमि के अनुसार उनको स्वीकार करते हैं। किसी को कोई बात बहुत अच्छी, किसी को कम अच्छी, किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये अलग अलग मनोभूमि के अनुरूप हमारी अपनी प्रोसेसिंग हमें निष्कर्ष देती है। यहां अनुशासन का तात्पर्य है कि अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग को अब ताक पे रखना है। यह साधक कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाएगा। दूसरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभी अत्यधिक सक्रिय बुद्धि के अधीन है। उसे अभी मंत्र कर्म कांड के साथ जोड़े रखना ज्यादा उपयुक्त होगा। पर साधक क्योंकि चख चुका है, वो बीच बीच में तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा उस आभास को प्राप्त होता है जहां उसे लगता है कि एक ऐसा स्थान भी है कहीं भीतर, तो ऐसा क्षेत्र भी है, एक अनजाना जगत ऐसा है जहां ऐसा कुछ है कि उसे पाने के बाद और कुछ उसके समतुल्य लगता ही नहीं है। उसकी तुलना किससे करूं? अतुलनीय है वो तुलना से परे है। वो उस तुलना के परे के मर्म को मैं प्राप्त हुआ या हुई तो नहीं, पर हां कहीं उसकी आहट, उसका आभास मैंने लिया है। इसलिए मेरे लिए संभव है कि मैं एक ऐसे अनुशासन को प्राप्त हो जाऊं जहां बुद्धि की प्रोसेसिंग, उसके द्वारा निष्कर्ष प्राप्त होकर के ही आगे बढ़ना, बीच में मेरी अवस्थित मनोभूमि भी बहुत कुछ खेल जाएगी ना। जहां अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त, जहां एक आवेग है, एक विवेचनाएं हैं, एक में अतीत की समझ है, ये सब मिलकर के जहां एआई प्रोसेसिंग भीतर करते हैं और सत्य को अपने स्वरूप विकृत करके स्थापना देते हैं, उसे हटाना ये साधक जानता है। क्योंकि साधक ने वो कैसी मनोभूमि का भी क्यों ना हो, वो तीखा खाता हो या मीठा खाता हो, पर उसने कहीं ना कहीं आंशिक आभास उस सुख के लिए है जिससे हम ब्रह्मानंदम परम सुखदम के नाम से संबोधित करते हैं। ये भाव साधक जानता है। अपने भीतर के शून्य की अवस्था को वो चाहे कितनी भी अस्थाई
कितनी भी क्षणिक रही हो, पर उसने उसको अनुभव किया है, उसने चखा है, वो जानता है। इसलिए एक साधक से हम आशा करते हैं कि वो चेष्टा करते हुए ऐसे अनुशासन को प्राप्त होगा जहां वो ईशावास्य उपनिषद के श्लोकों को भीतर घटाएगा, केवल सुन करके अपने भीतर की प्रोसेसिंग के उपकरणों को नहीं सौंप देगा। करो विवेचना, करो मनन, और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। साधक से बात हो रही है, मेरी बात किसी मनस्वी ज्ञानी से नहीं हो रही। मनस्वी और ज्ञानी उनका निष्कर्ष निकालेंगे, अपनी समझ के अनुसार विवेचनाएं, अपनी समझ के अनुसार उस पर संदेह, अपने भाव, ना जाने क्या कुछ। मैंने पूर्व में कहा ना, ये अध्ययन कौन कर रहा है? साधक कर रहे हैं। हमारे आर्ष ग्रंथों का यही सौंदर्य है। जो जैसा चाहेगा वैसा निष्कर्ष लेके जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ज्ञानी है तो अनेकों मर्म और निष्कर्ष लेके जाएगा। साधक है तो वो भीतर उसे सत्य को घटाएगा, अनुभूत स्तर पर ले जाएगा। भीतर से बुद्धि, मन और चित्त के उपकरणों को, मुख्यतः अंतःकरण चतुष्ट में से ये तीन पकड़े, इन तीनों को हटाएगा। इनको हटाए बिना उपनिषद या उपनिषद के मर्म के साथ साधक न्याय नहीं कर पाएगा। ज्ञानी का विषय नहीं है। बार बार मैं ये भेद इसलिए उत्पन्न कर रहा हूं क्योंकि उपनिषद का अध्ययन ज्ञानी भी तो करता है, मनस्वी करते हैं ना, उनका उद्देश्य अपना है, बड़ा श्रेष्ठ है। पर साधक का उद्देश्य कदापि वह नहीं है, वो बिल्कुल भिन्न है। उसे विद्वत्ता में नहीं जाना, उसे केवल अपने भीतर अनुभव को घटाना है। उसे जाकर के प्रकृति में बैठ करके प्रकृति के सौंदर्य की व्याख्या नहीं करनी कि मैं आज एक पहाड़ पर बैठा हूं, मुझे बर्फ से लदी चोटियां दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार का वातावरण, वनस्पतियां हैं, ऐसा ऐसा सुखद अनुभव हो रहा है। वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर रहा। उस अभिव्यक्ति को पीछे छोड़कर साधक उस पर्वत पर बैठ करके और वो सब कुछ जो उसके समक्ष उसे आत्मसात कर रहा, वो सब कुछ जो बाहर है वो बाहर नहीं है, वो उसके भीतर हो गया। उसका भीतर और बाहर अब एक हो गया। वो अब जिस वातावरण में है उसमें व्याप्त हो गया, उसमें घुल गया। अब वो स्वयं ही वातावरण बन गया। अब उससे पूछो कि क्या अनुभव हो रहा है, तो वो निशब्द है। निशब्द है क्योंकि व्यक्त करने को कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी वहां सुखद है, जो सौंदर्य है, अब वो उसके भीतर जाकर के वो स्वयं प्रत्यावर्तित होकर स्वयं ही वो सौंदर्य बन गया, वो सुख बन गया। क्या कहे, किसे कहे, कुछ कहने को शेष नहीं है। ये भेद ज्ञानी का और एक साधक का रहेगा। साधक को श्लोकों को पर्वत के ऊपर बैठ करके, वो ईशावास्य उपनिषद के श्लोकों को पर्वत पर बैठ करके और उस प्रकृति में, उसके सौंदर्य में, उसकी चेतना में स्वयं को विलय कर देना है, स्वयं को व्याप्त कर देना है, अस्तित्व को विखंडित करके और उसमें प्रवाह बन जाना है। ये मर्म श्लोकों का साधक में होगा, तभी उपनिषद सदेगा। आशा है अब तुम इस मर्म की निकटता को प्राप्त हो रहे हो, क्योंकि बुद्धि की सेवा में अगर हम रह गए, एक सीमा तक रहेगा, पर बुद्धि की सेवा में अगर हम रह गए, विवेचनाओं में अगर हम रह गए, तो हम वो मर्म नहीं साध पाएंगे जो एक साधक को साधने के लिए इस अध्ययन को प्रेरित किया गया। मेरी स्वयं भी चेष्टा रहेगी कि प्रत्येक श्लोक के साथ उस ध्यान को भी प्रेरित किया जाए, ट्रिगर किया जाए, छेड़ दिया जाए, जिससे वो तुम्हारे भीतर घटे। क्योंकि किसी पुस्तक की रचना में
अगर इन पर नोट्स बनाए जाएं, इन पर पुस्तक भी रची जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो पुस्तक या नोट्स कुछ न्याय कर पाएंगे? कहां कर पाएंगे? परिचय को छोड़ दो, आज के सत्र को छोड़ दो, इसके आगे आने वाले सत्र में जब जब ध्यान के लिए ट्रिगर किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, तब तक भीतर के मौन, भीतर की अनुभूतियां कहां, किन शब्दों में, किस पुस्तक में आएंगी? मौन 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 मौन, केवल मौन रह जाएगा? नहीं। इसलिए अच्छा है कि इसका अध्ययन अध्ययन कहने को रहे, पर भीतर का प्रयोग बन जाए, भीतर की साधना बन जाए, भीतर ये होना आरंभ हो जाए। 18 श्लोक 18 प्रकार के ध्यान बन करके समक्ष आए, 18 प्रकार की अनुभूतियां सामने आए, और हमें उस निकटता को प्रदान करें कि हम इन 18 के उपरांत जब कभी भी आंख बंद करके बैठे, तो इन 18 का निष्कर्ष हमें तत्काल उस अवस्था को प्राप्त करा दे जिस हेतु इनकी रचना उन ऋषियों ने की, जिन्होंने इसे उस दिव्य वाणी को अनुभव करके हम तक एक थाती स्वरूप पहुंचाया है। ये भाव मुख्य है जो आज की इस भूमिका में तुम्हें व्यक्त करना है। जितने शब्दों में भी कहा जाए, जुड़ना मर्म से है, बुद्धि से नहीं। ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं ज्ञानी किसी को बना सकता। जो स्वयं नहीं, वो किसी को कहां बना सकता। छोटा मोटा साधक अपने जैसे और साधकों को प्रेरित कर सकता है। जिनमें क्षमताएं जागृत हो तो मुझसे कहीं अधिक चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह मुझे कदापि नहीं है। और यह मार्गदर्शक इस उपनिषद के अध्ययन हेतु प्रयास करता ही रहेगा। जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है, जीवात्मा के कहें, जीवात्मा माने जीवन, जीव है तो जीवन है। जीवात्मा की समस्या यह है कि वो चाहे भाव में हो या अभाव में हो। भाव माने, यहां भाव का तात्पर्य है कि वो पूरी संपन्नता में है, सबलता में है, पूरी संपन्नता में है, ऑल अबंडेंस एफ्लुएंस। भाव में है या अभाव में है, वो दोनों में अस्थिर है, अशांत है। जिसके पास बहुत है वो कहां शांत और स्थिर है। चाहे धन की शक्ति, चाहे बल की शक्ति, कोई शक्ति हो, कहा जाए भाई बड़े संपन्नता है, तो क्या वो शांत और स्थिर है? नहीं है। अभाव है तो शांति और स्थिरता नहीं है। भाव और अभाव दोनों में जीव अशांत और अस्थिर है। इसका निदान ब्रह्म ऋषियों ने बताया। हम उपनिषद के साथ ही जुड़े हैं, उसके मर्म से जुड़े हैं। उपनिषद का मर्म जानने की चेष्टा हो रही है, उपनिषद का मर्म भी साथ में जानने की चेष्टा हो रही है। अनुशासन पूर्वक गुरु के साथ बैठ करके वृत्तियों को ढीला कर देना और ब्रह्म विद्या का ध्यान करते हुए मिथ्या का नाश करना, ये दोनों मर्म उपनिषद और उपनिषद के हैं। और इन्हीं के साथ ऋषियों ने भाव जोड़ा कि भाव में अथवा अभाव में मनुष्य के जीवन से अशांति और अस्थिरता, गहरी, बाहरी नहीं, बाहरी स्तर पर अस्थिरता ठीक है, सागर की लहरें हैं, लहरों से कभी सागर की गहराई में शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता। लहरों को छोड़ दो। जो हम कहते हैं सामान्य लोकाचार में कभी ऊंची आवाज, कभी नीची आवाज, कभी कैसे, उनको छोड़ दो। बात गहराई की हो रही, सागर की गहराई की बात हो रही। ऋषियों का मर्म सागर की गहराई से माने तुम्हारे गहरे अस्तित्व से है। ऋषियों का कहना है कि दो प्रश्नों का समाधान अगर हम किसी प्रकार निकाल पाए, इफ वी कैन समहाउ सॉर्ट आउट द आंसर टू टू प्राइमरी क्वेश्चंस, तो संभावनाएं जागृत हो जाती हैं कि
भाव में अथवा अभाव में अशांति और अस्थिरता समाप्त होने लगती है। ये विशेष रूप से आदि काल से ये स्थिति चलती आ रही है। अरबपति, खरबपति, शंखपति आज के युग में है, आज से पूर्व अनजाने युगों में हजारों लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था। क्या तब शंखपति नहीं थे? क्या तब बलवान नहीं थे, बलशाली पराक्रमी नहीं थे? तब भी थे। तो क्या तब अस्थिरताएं नहीं थी, अशांति नहीं थी? तब भी थी। तब भी वो सब कुछ यथावत था जो आज वर्तमान में है। कुछ ऐसा भिन्न नहीं हुआ। मनुष्य अपने समय में, अपने काल में जो कुछ अनुभव करता है उसकी संज्ञा पिरोने की चेष्टा करता है कि नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं था ना। हर काल में प्रकृति वही रही, पंचभूतों में छठा भूत नहीं आया, वो वैसे ही विनिर्मित होकर कर रही। प्रारूप स्वरूप भिन्न हो सकते हैं पर मर्म नहीं। उन्होंने कहा दो प्रश्नों के उत्तर चाहिए अगर मनुष्य संपन्नता में भी शांति स्थिरता चाहता है, विपन्नता में भी शांति स्थिरता चाहता है, तो दो प्रश्नों के समाधान चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्या हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्या हूं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ? हु एम आई? और ये दोनों प्रश्न उपनिषद से ही उभरते हैं। दोनों प्रश्न उपनिषद से ही उभरते हैं, ब्रह्म विद्या से उभरते हैं। आखिर मेरा जन्म क्यों, किस लिए, किस कारण से, और मैं हूं क्या? उपनिषद के मर्म जब भीतर घटते हैं साधना के रूप में, ध्यान के रूप में, तो वो सब कुछ छटने लगता है जो हम नहीं हैं। वो जो कुछ हम प्राथमिकता समझ करके हम करते चले जा रहे, उन्हीं की उपलब्धियों को ही हम अपने जीवन का उद्देश्य मानते चले जा रहे हैं, वो छटनी आरंभ हो जाती है। जीवन के दायित्व तो नहीं छूटते, पर वो सब छूटने लगता है जो अन्यथा हमने इतने बड़े स्तरों पर आरोपित अपने ऊपर कर लिया, इतने बड़े स्तरों पर आरोपित कर लिया कि हमने मान लिया भाई यही जीवन है। दूसरों की दृष्टि में हम कैसा दिखें, दूसरों के मन में हमारे प्रति क्या भाव है, हम किस प्रकार जाने जाएं, हम किस प्रकार दिखें, हम कैसा वर्चस्व प्राप्त करें, और उसके लिए ना जाने कितनी गहरे स्तरों पर हम प्रताड़ना स्वयं को देते हैं। वी टॉर्मेंट आवरसेल्फ। ये सारी बातें ताश के पत्तों की तरह ढहनी शुरू हो जाती हैं। सारी बातें ताश के पत्तों की तरह ढहनी आरंभ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने आप से पूछते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं क्या हूं, तो वो सब कुछ जो ओढ़ा हुआ अन्यथा है, अदरवाइज अनवारंटेड, बिना चाह के, वो सब ढहना आरंभ हो जाता है। उपनिषद के अध्ययन का ये बहुत गहरा मर्म है। और ईशावास्यो उपनिषद का अध्ययन करते हुए हमें भीतर घटा करके इसी और कदम बढ़ाना है। हर साधना के बाहर आने के उपरांत अगर मनन आरंभ हो, क्योंकि जीव जब साधनाओं से बाहर आता है, उन अवस्थाओं से बाहर आता है जब आंखें खुलती हैं और आंखों में एक बड़ी भिन्न सी चमक आती है, जो आंखें खुल करके बाहर आता है, तो वर्तमान जीवन में जिन प्राथमिकताओं ने ग्रसा हुआ है, मैं बात दायित्व की नहीं कर रहा, नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अबाउट मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, बात हो रही है जो हमने ओढ़े हुए हैं, जिनके कारण हम व्यथित, द्रवित, क्रंदित, पीड़ित, आक्रोशित होते हैं, खिन्न होते हैं, फ्रस्ट्रेशन की सीमाएं पार कर जाते हैं। वो सारी अवस्थाएं, उन सब से हमें मुक्त होकर के पीछे आना है। साधना के बाद जब दृष्टि प्राप्त होती है तो बहुत कुछ उस समय जो अन्यथा जीवन में ग्रसा हुआ है वो गौण लगने लगता है, माने इंफीरियर। उस समय वो गौण लगने लगता है।
मन भीतर से कहता है। मैंने बहुत ज्यादा अपने जीवन के इन अनावश्यक विषयों में हवा भर दी। मैंने हवा भर दी, अननेसेसरली मैंने इनको इन्फ्लेट कर दिया, हवा भर दी मैंने इनमें। तो उन विषयों को उनके सही स्वरूप में लाना होगा। सी थिंग्स इन द राइट प्रोपोर्शन। इतनी सी बात को इतना नहीं, इतना ही रखना, इतना ही देखना, इतना ही जानना, ये ध्यान से बाहर आने के बाद के निष्कर्ष हैं, जो ईशावास्य उपनिषद के प्रत्येक श्लोक के उपरांत जब हमारे जीवन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब कुछ सामने आएगा तो उनके भी कद अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होंगे। संभव है बहुत सी बातें जो अन्यथा पकड़ करके हम बहुत अधिक आक्रोशित आंदोलित होते रहे, उनका कद छोटा पाएंगे। हम अपने भीतर से बहुत से विषयों को छोड़ देंगे, छोड़ना आरंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने चेतना के अनुसंधान में बड़े मर्म को छू लिया है। हम कहीं और हो आए हैं, जहां से आने के बाद लग रहा कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा, क्या कर रही हूं। तिल को मैंने ताड़ ने पहाड़ बना दिया, मैंने पहाड़ बना दिया, इतना सा ये विषय था। क्या इसे मेरे जीवन में इतना बड़ा विषय बनना चाहिए? इसे तो बहुत गौण रहना चाहिए। मैंने तो एक जीरे के दाने को, जीरा खाते हैं ऊंट के मुंह में, जीरे के दाने को मैंने पूरा तरबूज बना दिया। मैंने किया क्या? मुझे इतना नहीं करना। तो जीवन के वो सारे अनर्गल विषय, अनावश्यक विषय जो पूरी सजगता को, कंप्लीट अवेयरनेस को आकर के कचोटते हैं, बार बार दिल को दुख देते हैं, गिरने लगते हैं, ढीले होके नीचे पड़ जाने। अरे क्या बाबा, अपने ही माथे पर बहुत बार हाथ मारता है जीव, क्या करता हूं मैं, क्या करती हूं मैं, क्यों इतना ज्यादा। और फिर वो दूसरे को समझता है इसकी मानसिकता अभी बौनी है, इसकी बौनी मानसिकता का इतना अधिक मूल्यांकन करके मुझे नहीं लेना है। और फिर जीव के जीवन में 90% ये कहा जा सकता है। क्या आपने इसकी कोई गणना की है? हाँ, गणना सैकड़ों सैकड़ों लोगों के साथ जब संवाद होता है मेल इत्यादि के द्वारा, तो कह सकते हैं 90% समस्याएं ऐसी आरोपित हैं जिनका कद उतना नहीं जितना वो आके कचोटती और प्रताड़ित करती हैं। एक पिन चुभ जाने से जो पीड़ा होती है वो तलवार जितनी तो नहीं हो सकती। हाँ, पिन के चुभने से पीड़ा होती है, मानते हैं। तलवार जितनी नहीं, तलवार जितनी नहीं। तो पिन की पीड़ा को तलवार के स्तर पर ले जाकर अनुभव में लाना, इससे हमें मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? प्रयास एक ही करना पड़ेगा। क्या? हम अपने आप को एक ऐसे बड़े स्तर का चेतना हमें अनुभव प्रदान करें, बड़े स्तर की व्याप्ति का, जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप में विलय नहीं तो कम से कम उसकी निकटता का आभास दें, जिससे वापस लौटने पर, इस जीवन में वापस आने पर, इस जीवन की वो ग्रसित प्राथमिकताएं बन करके जो हमें कचोट रही, उनका कद समाप्त हो जाए। निर्धारित दायित्व से एक कदम भी पीछे ना हटे। निर्धारित दायित्व का पालन करने में इतना कष्ट और दुख नहीं होता जितना आरोपित विषयों के, आरोपित सुपर इम्पोज्ड विषयों का दुख और कष्ट हमें झेलना पड़ता, हमें भोगना पड़ता है। उपनिषद इसलिए भीतर घटाना है। उपनिषद जब साधक के भीतर घटता है तो दृष्टियां अपने आप परिमार्जित, परिष्कृत होती हैं। दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि बड़े आभास को प्राप्त करने के बाद छोटे में कौन रहना चाहेगा? जिसने बड़ा सुख ले लिया, खुले आकाश में सांस भर ली, वो क्यों अपने आप को बंद करने की चेष्टा करेगा? नहीं करेगा। यही बात उपनिषद के
मर्म के साथ सिद्ध होती है। उपनिषद बाहरी जगत के समूचे अनुभवों में, व्यवहार में किसी प्रकार से साधक को पीछे नहीं खींचता, किसी प्रकार से। अपितु कह सकते हैं कि आत्म तत्व को जितना हम प्राप्त होते जाते हैं, वो सत्य हमें जितना निकट प्रतीत होने लगता है, वो व्याप्ति जितने बड़े स्तरों पर हमें प्राप्त होती है, उतने बड़े स्तरों में ही भीतर का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, परम सिद्धि, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। और आत्मविद्या का कर्म, आत्मविद्या का कर्म से कैसे समन्वय हो, हाउ वी कैन align the duties with the knowledge of our own existence। आत्मविद्या का समन्वय किस प्रकार कर्म के साथ हो, ये ईशावास्यो उपनिषद का उद्देश्य है। अनेक उद्देश्यों में से एक ये है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद बाहर के दायित्व और कर्मों से कदापि एक कदम पीछे नहीं लाता। ईशावास्य उपनिषद बाहर के कर्मों से, बाहर की ड्यूटीज, उनके डिस्पेंसेशन से पीछे नहीं लाता, एक कदम भी पीछे नहीं लाता, अपितु वो हमें आत्मविद्या के प्रकाश में और अधिक सबल करता है कि हम बाहर के जगत में अपना सर्वस्व देते हुए भी भीतर के जगत में गति प्राप्त करें। ये विशेष रूप से ईशावास्य उपनिषद का एक मर्म है, जिसका अनुभव तुम इन 18 श्लोकों के अध्ययन, शब्द अध्ययन को पीछे छोड़ते हैं, मैं कहूंगा 18 श्लोकों के ध्यान में हम अनुभव करेंगे, क्योंकि बात अनुभूति की हो रही है, बात उस सत्य को भीतर घटाने की हो रही है, बात साधकों की साधना की हो रही है। तो फिर यही कहना होगा कि 18 ध्यान है, 18 धारणाओं पर ध्यान है, जिसका प्रतिफल, जिसका परिणाम ये होगा कि हम आत्मविद्या में गति प्राप्त करते हुए बाहरी जीवन के कर्म में अपने समन्वय कैसे बिठाएं, हाउ डू वी अलाइन, ब्रिंग अ बैलेंस। सबसे बड़ा प्रश्न आज के आधुनिक मन के पास क्या है? एनी प्रोफेशनल, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट विद प्रोफेशनल लाइफ, दोनों अपनी ओर खींचते हैं, रस्साकशी करते हैं, और मैं बीच में से चीर दिया जाता हूं, जरासंध की भांति चीर दिया जाता हूं। इधर से पारिवारिक और इधर से व्यवसायिक, दोनों खींचते हैं, दोनों के अपने प्रकार के भाव अभाव हैं, और मैं फटा चला जा रही हूं। तो इसमें समन्वय की स्थापना वो उपनिषद और उपनिषद, इसका मर्म विशेष रूप से ईशावास्य उपनिषद के प्रकाश में आपको अनुभव में आएगा। एक मर्म और इसमें आएगा, जिसे अनेकों ज्ञानियों ने अनुभव किया और तुम्हें भी अनुभव में आएगा। वो क्या? बहुत से लोग भक्ति और ज्ञान दोनों को सर्वथा भिन्न मानते हैं। आरंभिक स्तर पर बात की जाए तो भिन्न है। भक्ति में भाव मुख्य है और ज्ञान में हम बुद्धि मुख्य मान के चलते हैं। इट्स अबाउट द ब्रेन एंड हार्ट। भक्ति में हार्ट, हृदय मुख्य है, प्रिडोमिनेंट, और ज्ञान में बुद्धि, इंटेलेक्ट प्रिडोमिनेंट, मुख्य है। पर ये उपनिषद, विशेष रूप से ईशावास्य उपनिषद की धारणाएं भक्ति और ज्ञान को एक दूसरे का पूरक बनाती है। एक के होने से दूसरे में गति होती है। यूं कह सकते हैं कि ज्ञान भक्ति की ओर प्रेरित करता है, तो पूरक बनाते, ना कि वो खाई खोदते हैं, खाई पाटते हैं। तो एक स्थान पर अनुभव होगा धारणाओं का कि आत्मविद्या में गति और कर्म के प्रति भी सजगता एक, और दूसरा ज्ञान और भक्ति, ये दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं।
ये दोनों भिन्न नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है साधकों में कि वो ये सोचते हैं भक्ति हाथ से छूट रही है, ज्ञान अधिक प्राप्त हो रहा है, या ये सोचते हैं कि ज्ञान हाथ से छूट रहा, केवल भक्ति की बातें हो रही। नहीं, इस विशेष उपनिषद के अध्ययन में वो पूरक हैं, इस भाव को आप जानेंगे, ना कि विरोधाभासी हैं। देखो साधक, उस अरूप जिसका कोई रूप नहीं है, उस निराकार का ध्यान जब हम करेंगे तो इस उपनिषद के मर्म से एक और सत्य उद्भासित होता है। वो क्या? उस निराकार व्याप्त ब्रह्म, सर्वव्याप्त ब्रह्म को जैसे जैसे हम अपने भीतर अनुभव स्तर पर लाएंगे, जो कि कुल निष्कर्ष पूछो तो केवल शून्य ही बचेगा। जब आप निराकार और अव्यक्त अरूप का ध्यान करोगे तो क्या विवरण निकलेगा? एनी डिटेल? हाँ, निकलेगा विवरण। क्या? शून्य, महाशून्य। महाशून्य को क्या हम कोई विवरण दे सकते हैं? महाशून्य गुना महाशून्य इक्वल टू महाशून्य, महाशून्य इंटू महाशून्य, या शून्य मल्टीप्लाइड बाय शून्य इक्वल टू शून्य। तो शून्य से शून्य की उत्पत्ति होगी, कहने को कुछ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, पर इससे एक प्रभाव का जन्म होगा। बुद्धि के लिए निष्कर्ष तो कुछ नहीं प्राप्त विशेष होगा, अनुभव के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर, क्योंकि नथिंगनेस में व्हाट टू से, यू कांट से एनीथिंग। पर बुद्धि के स्तर पर भले ही प्राप्त ना हो, पर हाँ निश्चित है कि बाहर आने के उपरांत जो उसका प्रभाव है, जो भीतर का परिवर्तन है, जो आसक्तियों में परिवर्तन परिशोधन है, जो अनासक्ति और वैराग्य का अभाव जागृत होगा, उससे क्या? उससे जन्म और मृत्यु के बंधन से जीव छूट जाता है। उपनिषद का अध्ययन, विशेष रूप से मैं अभी ईशावास्य उपनिषद की चर्चा कर रहा, पर मूलतः सभी के लिए वेदों के अंत में दिए गए निष्कर्षों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आसक्तियां इतनी ढीली हो जाए, वैराग्य उन स्तरों को प्राप्त हो जाए कि मनुष्य उस विषम चक्र से जहां जन्म और मृत्यु के बंधन है, उनसे सदा सर्वता के लिए मुक्त हो जाए, उनसे पीछे चला जाए। उपनिषद, अब हम कह सकते हैं, बुद्धि की सेवा में की गई कोई रचना नहीं है। इट इज नॉट इन द सर्विस ऑफ इंटेलेक्ट। ये बुद्धि की सेवा में की गई कोई रचना कदापि नहीं है। इसे मैंने अनेक शब्दों में कहा, पर अब ऐसे अपोस्ट्रोफी, अंडरलाइन, बोल्ड करके बोल रहा, विद इन ब्रैकेट्स बोल रहा हूं। It is not an intellectual treatise to serve the subject of spiritualism, but क्या है ये? It is an account of the witness, उस साक्षी के, उस दृष्टा ने जो उस समय अनुभव किया, वो है ये। जिसे यूं तो शब्दों में अनुभव कर पाना असंभव है। और ये बात मैं किसी पक्षपात से नहीं कहूंगा, ज्ञानियों ने भी कही है, और अपनी छोटी समझ पर आधारित होकर के मैं भी कहूंगा, संभव है, संभव है। मैं कुछ सीमाओं में कहूंगा, बड़े ज्ञानी और विस्तार से कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर उपनिषदों के समतुल्य उस अव्यक्त पर जो कुछ कहा जा सकता है, वो उसके अतिरिक्त और अन्य कोई ज्ञान, कोई वर्णन, कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये बुद्धि की सेवा में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा बुद्धि को अध्ययन नहीं कराना, ये तो दृष्टा अनुभव देख रहा है।
हमें भी उस अनुभव में जाना है। जब हम किसी ऋषियों मनुष्यों की सूक्ष्म स्तर की बातें सुनते हैं ना, कि वहां सूक्ष्म ऋषि हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं, प्रकाश शरीर में हैं, कारण शरीर में हैं, वो आते हैं, आकर के ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे चले जाते हैं, ऐसे भ्रमण करते हैं, ऐसे उनका जीवन है, तो कई बार उस कल्पना में हम वहीं चले जाते हैं। बच्चे हनुमान जी का सीरियल देखते हैं ना, हनुमान जी जिस प्रकार से बाल्यावस्था में बड़े होके करते हैं, बच्चे वहीं पहुंच जाते हैं, उसी युग में चले जाते हैं और अपने आप को भी वहीं अनुभव करना चाहते हैं, जस्ट वांट टू बी देयर। कुछ यही चेष्टा हमें भी करनी है, हम भी उस मर्म को, सत्य को प्राप्त हो जाए। बुद्धि हमें रोक ना ले, विवेचनाएं हमें रोक ना लें, निष्कर्ष हमें बांध ना दें कि हम वो जो उड़ान हमें लेनी है चेतना के अनुसंधान की, उससे हम बाधित ना हो जाएं। हमें आगे जाना है, बंधना नहीं है। ये बात बार बार दोहराई गई है। उपनिषदों का अध्ययन वस्तुतः ध्यान ही है, भले ही वो गुरु शिष्य का संवाद हो, वो संवाद है या नहीं है। हालांकि ईशावास्य उपनिषद कोई संवाद नहीं, इट्स नॉट अ डायलॉग। अनेकों उपनिषद डायलॉग हैं, अलग अलग ऋषियों में भी डायलॉग है, गुरु शिष्य का डायलॉग है, संवाद है जिसमें प्रश्न उत्तर। पर वहां प्रश्न उत्तर भी यही निष्कर्ष देते हैं कि चेतना की प्रयोगशाला में प्रश्न भी उत्तर बनकर एक और ऊंची उड़ान को प्रेरित करता है, बुद्धि की सेवा नहीं करता है। उपनिषदों का मर्म एक ही है कि इस अटपटे ऊट पटांग से बिखरे हुए, विविधता में बटे हुए, कटे हुए इस पूरे जगत में एकता के दर्शन करना, वननेस के। इस पूरी सृष्टि में आधार एक ही है, अनेक नहीं है। परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा एक ही है। वो दो है नहीं, दो नहीं, एक है। और ये नहीं बुद्धि जान सकती, बुद्धि नहीं जान सकती, कदापि असंख्य चेष्टाओं के बाद भी नहीं जान सकती, क्योंकि वो विविधताओं में जी रही है। बुद्धि किसमें है? विविधताओं में। बुद्धि पृथकताओं में है, बुद्धि संतोष असंतोष में है, राग द्वेष में है, प्रिय अप्रिय में है। वो कहीं करुणा और कहीं नृशंसता में है। बुद्धि नहीं जान सकती, उसे ये भेद दिखते हैं, पल पल पर भेद दिखता है, पदार्थ पदार्थ का भेद दिखता है, जीव जीव का भेद दिखता है, जीव जंतुओं में भेद दिखता है, वनस्पतियों में भेद दिखता है, ऋतुओं में भेद दिखता है। जब उसे हर स्थान पर भेद ही भेद दिखता है विविधता के रूप में, इट्स एंडलेस डाइवर्सिटी। और हम ये कहें आधार सबका एक है, एक है। बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो विविधता के सौंदर्य में ही है। उसका सौंदर्य, उसका गहना विविधता है। और उपनिषद की धारणाएं, उपनिषद के ध्यान विविधताओं से मुक्त करा करके उस एक परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कराता है। उस एक जहां कुछ कटा बटा नहीं है, जहां सब एक है, जहां कोई भी ऐसा संकल्प शेष नहीं बचता जो भेद उत्पन्न कर सके। कोई भी ऐसा संकल्प नहीं बचता जो भेद उत्पन्न कर सके। भेद समाप्त कर देने वाले सारे संकल्प रहते हैं। सारे संकल्प कहां रहेंगे? रहेंगे ही नहीं। रहेंगे नहीं, कुछ नहीं रहेगा। ना संकल्प तो विकल्प कहां से आएगा? उस एक के दर्शन, एक को प्राप्त होने का प्रयास उपनिषद कराता है। बुद्धि से मुक्त करा करके उस कटे बटे स्वरूप से व्याप्ति की ओर ले जाता है।
हाउ टू एक्सपीरियंस ऑल परवेजिवनेस। ठीक है, हमारी अपनी सीमाएं होती हैं, हम व्याप्ति को कुछ अंशों में ही प्राप्त होते हैं। ये सत्य है कि ज्ञान के स्तर पर बुद्धि को ये सब कुछ चुनौती लगता है, और चुनौती हो क्यों ना, जब हम अध्ययन आरंभ करेंगे तो उपनिषदों में शांति पाठ की व्यवस्था होती है ना, जैसे मंगलाचारण होता है, उसी प्रकार प्रत्येक उपनिषद के अध्ययन से पूर्व एक शांति पाठ है, और इसमें भी शांति पाठ है। और उस शांति पाठ ही ऐसा अटपटा ऊट पटांग लगेगा कि बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाएगी। उस शांति पाठ को अगर बुद्धि विवेचना करने चले तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा, सूखी नदी में दो लोग स्नान करने गए और डूब गए। सूखी नदी में दो लोग स्नान करने गए और डूब गए, ये निष्कर्ष निकलेगा। तो बुद्धि के धरातल पर उन श्लोकों के मर्म नहीं निकाले जा सकते। ये सत्य है कि पदार्थ जगत का आधुनिक विज्ञान भी जब टोह लेते हुए आगे जाता है तो उसे ये आभास हो जाता है कि बुद्धि के तर्क वितर्क कुतर्क में अटपटा ऊट पटांग प्रतीत होने वाला श्लोक विज्ञान की दृष्टि से कितना प्रासंगिक है, कितना सत्य है। इट इज द फैक्ट। पर बुद्धि के धरातल पर अगर उसकी विवेचना करनी शुरू करो तो क्या निकलेगा कि मूर्ख मूर्खों में काव्य पाठ कर रहे हैं। इसीलिए जिनको समझ में नहीं आई उन्होंने वेद उपनिषदों को गडरियों के गीत बता दिया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक नहीं थे ना, बुद्धि के धरातल पर निष्कर्ष चाहते थे, नहीं निकला। वैज्ञानिक होते तो कदापि ये निष्कर्ष नहीं निकलते। इसीलिए कहा ये भीतर घटाने के लिए, और इसके दर्शन शांति पाठ से आरंभ हो जाएंगे। उस व्याप्ति के दर्शन शांति पाठ से आरंभ हो जाएंगे। शांति पाठ अपने आप में ऐसा स्वरूप है इसका। वैसे तो वो शांति पाठ अन्य उपनिषदों का भी साझा है, जिस वेद से जो उपनिषद संबंधित हो प्राय उनके शांति पाठ कॉमन होते हैं, सम होते हैं। तो वो शांति पाठ अन्य में भी है, पर वो शांति पाठ अपने आप में इतना विराट है, वो पूरा अपने आप में कहा जाए तो अनंत वांग्मय है। वांग्मय है, कंपाइलेशन है, पर अनंत है, इन्फिनिटी है। वो उसे आप समेट करके कुछ शब्दों में पैराग्राफ में नहीं ला सकते, कदापि नहीं ला सकते हो। उसका निदान बुद्धि के धरातल पर नहीं किया जा सकता। तो जब अगली कक्षा में शांति पाठ के लिए बैठो तो खिड़कियां खोल के बैठना, बुद्धि के धरातल पर केवल मत रह जाना। वरना अगर मैं बुद्धि के धरातल पर प्रश्न पूछने लगूंगा तो तुम्हें लगेगा कहां क्यों आ गए हम। पर जैसे ही उससे अनुभूति के स्तर पर ले जाओगे तो फिर समझ में आना आरंभ हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो यही रहना है, यही तो वो सत्य है जो मुझे प्रयास से, इस अनुसंधान से, इस साधना से प्राप्त करना है। और बुद्धि फिर उसके द्वारा संस्कारित होगी। बुद्धि को संस्कारित करने के लिए हाँ, इन श्लोकों का प्रयोग किया जा सकता है, पर बुद्धि के धरातल पर निष्कर्ष कदापि इनके हमें कभी नहीं निकालने हैं। किसी समय भी चेष्टाएं इस प्रकार की पूर्णतः असफल रहेंगी। ये भाव सदा अपने भीतर धारण करके रखना है। एक बात और भी साधकों के साथ है, जो प्राय प्राय सभी साधक समझते हैं, जो साधनों में नहीं है उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके लिए जीवन में जो सत्य अनुभव नहीं किया वो अंधविश्वास है, गपोड़शंक है, आधार विहीन है। वो कह सकते हैं, उन्हें अधिकार है कहने का। पर जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो तो नकार ही नहीं सकते। कैसे नकारेंगे? उपनिषदों का अध्ययन, उपनिषद 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 का अध्ययन करते समय जब आप ध्यान में उतरोगे
तो ये बात निश्चित है कि आपके द्वारा उस समय जो तरंगे उद्भासित होंगी वो दिव्य सूक्ष्म जगत को आपकी ओर आकर्षित करेंगी, आकर्षित किए बिना रह ही नहीं सकती। और उनके जितने रेडार्स हैं, रेडार शब्द तो मैंने लौकिक जगत से प्रयोग किया, उनके रेडार की व्याप्ति ब्रह्मांड है। उन्हें जैसे ही उनके रेडार में ये सत्य जाता है, उनके रेडार में जैसे ये भाव जाता है कि ये साधक इस समय उपनिह सद उपनि सत की धारणा में ध्यान के अंतर्गत है, वो दिव्य शक्तियां, वो दिव्य समर्थ सत्ताएं तत्काल अपना आशीष, आशीष का तात्पर्य क्या होता है? आशीष का तात्पर्य है और अधिक पोषण देना, पुष्टि देना, एनरिच कर देना, शाबाशी दे देना, गुड तरंगों के रूप में, प्रेरणाओं के रूप में वो आकर के तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शब्द चुन रहा हूं मैं, हालांकि वो इससे भी परे की बात है, आकर के वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आकार भले ही ना हो, नाम भले ही ना हो, पर उस अरूप तरंगों के द्वारा जो भीतर छेड़छाड़ होती है, उससे क्या बुद्धि नकार पाएगी? नहीं नकार पाती। प्राण का अवतरण जब आता है, जब झंझनाहट होती, तो क्या बुद्धि से अनुमोदन लिया जाता है? क्या पूछा जाता है? नहीं लिया जाता। बुद्धि से परे का वो अनुभव है, सत्य है, जो अनुभव के क्षेत्र में आया। और ये उपनी सद, उपनी सत, इसके अध्ययन से ऊपर इसकी धारणा ध्यान में तुम स्वयं अनुभव करोगे कि किस प्रकार समर्थ दिव्य सत्ताएं आकर के अपनी उपस्थिति, अपने प्रोत्साहन साधक को दे करके जाती हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि इसकी चेतना में एक यज्ञशाला प्रचंड अग्नि के साथ उपलब्ध हो गई है। आओ चलें इसके भीतर की यज्ञ कुंड में हम भी अपनी आहुतियां दे करके आए। उन्हें ही हम आशीर्वाद के रूप में जानते हैं। और इसका अनुभव ईशावास्यो उपनिषद की इन कक्षाओं में, जिनकी संख्या मैंने कहा मुझे ज्ञात नहीं है, कितनी होगी कितनी नहीं, अधिक या कम मैं नहीं जानता। न्याय जितने में होगा संख्या उतनी होगी। तो संख्या कौन जानेगा? न्याय। न्याय कौन करेगा? वो परमात्मा, जिसे भीतर घटाने की चेष्टा हम एक एक श्लोक करके करते हुए निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज जो कुछ भी मुझे भाव व्यक्त करने थे, जो कुछ भी मुझे आपसे साझा करना था, वो मैंने साझा किया है। आज बुद्धि मुख्य भले ही रही हो, पर भाव मुख्यता यही था कि बुद्धि भी उस भाव को धकेल दे, भीतर समझ में धकेल दे, जहां से हम अगली बार जब उपस्थित हों तो उपस्थित के साथ उपलब्ध हो जाएं कि हमारे भीतर की चेतना प्रयोगशाला में वो ध्यान धारणा अनुसंधान बन करके प्रकट हो, और हम निकटता प्राप्त करें, चेष्टा करें उस परम तत्व को और अधिक आभास के स्तर पर अनुभव करने की। हम भी अपनी क्षमताओं में एक साक्षी, एक दृष्टा बनने का प्रयास करें। तो मुझे आज के लिए इतना कहना था। अब प्रत्येक कक्षा के उपरांत हम 11 बार फिर से ओम का नाद करेंगे। आप कमर सीधी करो और सीधी करके बैठ जाओ। ओम का नाद करना है। ओम के नाद के लिए कमर सीधी होनी चाहिए। बैक स्ट्रेट करो, तो कमर सीधी, अपनी अपनी श्वास के अनुरूप चलना। ओ
ओम। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम।